एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, थोड़ा मैं सॉरी फॉर डिले दिस वीडियो एक्चुअली फॉर योर हेल्थ एंड हील्स एंड होप्स। जैसे कि मैंने आपको सोशल मीडिया पे बताया था कि बहुत जल्द आने वाला है, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस मैं आपका बहुत जल्दी वीडियो नहीं बना पाई। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी स्पेशली जस्ट फॉर योर हेल्थ, ओनली योर हेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट। आपकी हेल्थ के बारे में बात होगी बिकॉज जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है इन आवर कंट्री, इन आवर ऑल पूरी दुनिया में पेंडेमिक सिचुएशन के साथ जो हम जी रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें डेफिनेटली ये चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी हेल्थ के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। एक टैरो का सपोर्ट, एक ऑरेकल का सपोर्ट मैं आपको आज देने वाली हूँ और कुछ आपको रेमेडीज, उसके साथ साथ कुछ एडवाइजेस भी देने वाली हूँ। ठीक है, जॉडिक साइन के अनुसार मैंने आपको बनाने वाली हूँ आपका वीडियो। सो ऑलरेडी से मैंने हैंडमेड मेरे क्राफ्टिंग पेपर्स आपके लिए बनाए हुए हैं। दीज आर योर क्राफ्टिंग पेपर्स, ताकि इजीली आप सेलेक्ट कर सकें अपनी जॉडिक साइन को। और जॉडिक साइन को मैंने इसलिए डिफ्रेंशिएट किया है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ योर जॉडिक साइन। हमारे जो भी जॉडिक साइंस होते हैं उनके नेचर्स अलग अलग होते हैं। लाइक कुछ जॉडिक साइंस होते हैं उनके फायर एलिमेंट्स होते हैं, यानी अग्नि उनका एक एलिमेंट होता है, एयर होता है, वाटर होता है और उसके अलावा अर्थ होता है। ठीक है, तो दीज आर द मैंने आपके लिए हैंडमेड बनाया है, काफ़ी मेहनत करी है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि आप अपना जो भी जॉडिक साइन है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपका जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके अनुसार मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है इन दिस सिचुएशन, यानी अभी जो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो रही है उसमें आपको करना क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट योर हेल्थ के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपका टैरो से बताऊंगी कि आपको करना क्या है और आपका क्या सिचुएशन है आने वाला है और जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताऊंगी। उसके अलावा ऑरेकल, डेफिनेटली आई विल यूज ऑरेकल ऑल्सो फॉर द मैसेजेस फ्रॉम द ऑरेकल्स एंड आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं डू एंड डोंट्स की। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपके सामने मैं लेने वाली हूँ एरीज की फायर साइन की जो 3 होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इट इज एरीज, लियोज एंड सेजिटेरियस। दे आर द फायर एलिमेंट्स के जॉडिक साइंस होते हैं। अगर आपका ये वाला जॉडिक साइंस है, तीनों में से कोई सा भी है, तो ए वाला पाइल आप ही के लिए है। ठीक है, ए पाइल मैं आपका बताने वाली हूँ, यानी अब आपका पहला प्रेडिक्शन आप ही का देने वाली हूँ। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम ए। मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आपका जो भी साइन हो आप ले सकते हैं। दिस इज ए, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, स्पेशली इन दिस डेज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो डेफिनेटली मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, कुछ एडवाइजेस मिल सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले ए फायर का जो आपका एलिमेंट है उसकी मैं कुछ आपको बात बताना चाह रही हूँ कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, वो रिलेटेड ऑफ थोड़ा हॉट होना चाहिए, यानी कि फ्रेश फूड खाइए, गर्म होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा तेज वाला, मसाले वाला या लाइक फायर एलिमेंट्स है आपका, तो आपको ये खाना चाहिए। अदरवाइज आपका जो ब्लड प्रेशर है वो अक्सर आपको लो फील होता है बिकॉज ऑफ योर जो जॉडिक साइन है वही फायर एलिमेंट से बना हुआ है, तो उसको सपोर्ट सिस्टम मिलता रहे, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब आपको टैरो से बताने वाली हूँ। ठीक है, अबाउट योर हेल्थ। चलिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। याद रखिएगा, मैं इन 3 जॉडिक साइन के बारे में बता रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपका हेल्थ के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, मैंने आपके 3 कार्ड्स निकाले हैं। तीनों ही कार्ड्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगी अभी डेफिनेटली। सबसे पहले आपका है 4th ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, उसके बाद आया आपका 9th ऑफ वॉन्ड्स, आफ्टर दैट 7th ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कहीं ना कहीं मनी को लेकर के आप चिंतित हो रहे हैं, आपकी हेल्थ आपको परेशान कर सकती है। कंजूसी प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी। हाइजीन का ध्यान रखिए, खाने पीने में या डाइट में आप कोई कंजूसी प्रवृत्ति ना करें। इट्स वेरी गुड फॉर यू। मनी वाइज आप कंजूसी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप यानी कि काम चला रहे हैं कि ठीक है फ्रूट नहीं खा रहा हूँ तो चल जाएगा, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं तो चल जाएगा, या कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये आपका मेन प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डेफिनेटली अपने मनी को नहीं पकड़ के रखना है या कंजूसी प्रवृत्ति को छोड़ के डेफिनेटली आपको बेटर फूड खाना है। कंजूसी प्रवृत्ति से बाहर निकलिए, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं आया है आपके लिए। 9th ऑफ वॉन्ड्स आया है
कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको नेचुरली सभी के लिए माहौल अच्छा नहीं है, तो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर टाइम पे नहीं निभा रहे हैं, कल पे टाल रहे हैं। चाहे वो आपको अच्छा खाना खाना हो, बेटर आपको राशंस लेने आना हो, या अगर आपको डॉक्टर से चेकअप करवाना है, या आपको मेडिसिन लेनी है प्रॉपर टाइम से, तो दिस इज रियली रियली वेरी बैड। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आप अपनी वैक्सीनेशन लेने में भी लैग कर रहे हैं, यानी आप सीरियस नहीं हो रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के भी। तो प्लीज सीरियस अबाउट योर वैक्सीनेशंस, और अपनी जो भी हेल्थ से संबंधित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको प्रॉपर पूरा करें, स्पेशली विथ योर फैमिली ऑल्सो। फैमिलीज को भी अगर आपको लेके जाना है वैक्सीनेशन के लिए, डॉक्टर्स चेकअप के लिए, या प्रॉपर जो आपकी मेडिसिन ऑलरेडी चलती हैं, परमानेंट जो चलती है, मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो, तो टेक इट वेरी 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 सीरियसली, क्योंकि दिस कार्ड इज नॉट गुड फॉर यू, दिस अ करंट सिचुएशन ऑफ योर्स। नेक्स्ट सिचुएशन भी इज नॉट सो वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज आप कहीं ना कहीं फिर कर्मास में प्रॉब्लम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, नो डाउट हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, हेल्थ आपकी अच्छी दिखा रही है, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, बट कहीं ना कहीं आप रेगुलर जो आपकी डाइट है, या रेगुलर आपकी एक्सरसाइज है, रेगुलर जो आपको करना चाहिए, उसमें आप कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं या इजी गोइंग ले रहे हैं। ठीक है, इट्स ओके, इट्स डजंट मीन, बट दिस इज नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, कंजूसी नहीं करनी है, टेक प्रॉपर डाइट, चाहे उसमें आपका पैसा खर्च हो तो भी, टेक प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन रेगुलरली जो आपको करना है, लगाना है, इसको लेट गो ना करें। एंड इफ यू फील दैट यू आर ओके, आई एम फाइन, डजंट मैटर, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इट्स वेरी बैड फॉर यू, आपकी सोच को थोड़ा बदलिए, आप रेगुलरली उस काम को करते रहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर आप डाइट लीजिए, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और फिर वापस से अपनी मनी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स वेरी बैड। मनी कुछ टेम्परेरी चीज होती है आपकी जिंदगी में दोस्तों, जैसे कि आप माहौल देख रहे हैं, मनी से कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप कोरोना से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज वाई स्मॉल थिंग्स की आपने करना क्या है, आप क्या कर रहे हैं, दिस फॉर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस ओनली। ठीक है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑरेकल्स। ओके, ऑरेकल से आपको मैसेज देने वाली हूँ कि ऑरेकल्स का क्या मैसेज आपको मिल रहा है फॉर अबाउट योर हेल्थ ओनली। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली हेल्थ, नो मनी, नो नथिंग, इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ। टैरो के आपके जो कार्ड्स हैं वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हैं उन चीज़ों को, उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मनी वाइज को लेकर के बहुत ज़्यादा कंजूसी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, तो डोंट डू इट। ओके, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ऑरेकल्स की बात करती हूँ। पहला कार्ड निकाल रही हूँ आपका हॉस्टिलिटीज। कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिफेंड तो कर रहे हैं कि मुझे, या आपको डिफेंड करना है कि कहीं ना कहीं मुझे, हाँ आई कैन, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, अगर मुझे प्रॉब्लम भी होती है तो मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ फील कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंड कर रहे हैं, बट आपको डिफेंड करने के लिए आपको अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे टैरो में बताया कि अपनी कंजूसी से प्रवृत्ति से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ से आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड आपका लेती हूँ मैं, द गार्डन एंड द गेट। कहीं ना कहीं आप द गार्डन एंड द गेट आया, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छे से मैसेज मिल रहा है ऑरेकल से। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को अपनाने से रुक रहे हैं, यानी स्पेशली फॉर योर वैक्सीनेशन प्रोसेस, दिस इज रियली रियली अमेजिंग थिंग। लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं सिर्फ हेल्थ की बात कर रही हूँ, सिर्फ वैक्सीनेशन की बात कर रही हूँ, सिर्फ आपकी डाइट की बात कर रही हूँ। आज लोग आपको डर है कि मैं वैक्सीनेशन करा लूंगा, मुझे साइड इफेक्ट हो जाएगा और इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है फॉर ऑल 7 days, इट्स नॉट गुड, इट्स कैन बी गुड। दिस इज द कार्ड फॉर यू कि आप बहुत डरे हुए हैं, आपके मन में वो चीज़ें सोच रहे हैं कि नहीं इट्स नॉट गुड, नो नो नो, मुझे नहीं कराना, मैं तो ऐसे ही आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। दोनों का आप देख लीजिए कितना अच्छे से आपको मैसेज मिल रहा है। दिस इज कि मैं अपने को डिफेंड कर लूंगा, और दिस इज कि मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, बट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ गार्डन गेट। ठीक है, तो गार्डन के अंदर आपको खूबसूरती मिलेगी, अच्छाई मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलती है। यू हैव टू गो फॉर वैक्सीनेशन, यू हैव टू गो फॉर योर फैमिली को भी लेके जाइए आप वैक्सीनेशन के लिए, और सीरियसली इस चीज को लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर कट आपको मैसेजेस मिल रहे हैं फ्रॉम द ऑरेकल्स, और इसको सीरियसली लीजिए प्लीज। ठीक है, आपका नेक्स्ट मैं कार्ड निकालती हूँ फ्रॉम द ऑरेकल्स, केयरिंग कनेक्शन। ओके, वेरी गुड। आप केयर कीजिए अपनी फैमिली का भी और अपना भी, जहां तक आप केयर करेंगे आपको केयर मिलने वाली है, आपको केयरिंग कनेक्शन मिलेगा, बिकॉज ऑलरेडी जो आपके कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपको वो काम करना है जो कि आप नहीं कर रहे हैं, डर है कि नहीं मुझे नहीं करना, आई एम फाइन, मुझे नहीं होगा कोरोना, और मैं तो बहुत, मेरी तो इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट उसके बाद ही आपको केयरिंग कनेक्शन मिलेगा, कहीं ना कहीं आप केयर में जाएंगे, अच्छाई की तरफ जाएंगे। स्पेशली अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, उनका भी प्रॉपर तरीके से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए डाइट्स लेनी पड़ेगी आपको, और साथ वैक्सीनेशन के लिए जरूर से जरूर जाएं।
ठीक है। आफ्टर दिस इज अ गुड कार्ड फॉर यू, वेरी गुड कार्ड। और ये तभी आएगा जबकि आपको कनेक्शन तभी केयरिंग का मिलेगा जब आप वो सब चीजें करेंगे जो कि ऑलरेडी आपको पहले बताई गई है, ठीक है। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के लिए। मैंने आपको बताया फायर आपका ऑलरेडी से साइन है, अपना गुस्सा कम कीजिए और अपनी प्रॉपर डाइट लीजिए और कंजूसी प्रवृत्ति को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर यू। वाली हूँ नेक्स्ट एलिमेंट्स की, यानी कि नेक्स्ट जो राशिज में लेने वाली हूँ। दीज आर आई एम टेकिंग नेक्स्ट इज अर्थ एलिमेंट्स। ओके, दिस फाइन फॉर यू, ठीक है। अर्थ एलिमेंट की जो जोडिक साइन से मैंने अपने हैंडमेड इसे बनाया है आप सभी के लिए। दीज आर द कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। दीज आर द 3 का मैं बताने वाली हूँ। अर्थ एलिमेंट है, आई यू सीन दिस ना प्रॉपर्ली, आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये उल्टा दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। आई थिंक दिस इज अर्थ एलिमेंट, दिस इज कैप्रिकॉर्न, दिस इज फॉर टॉरस एंड दिस फॉर वर्गो। अब इनका प्रेडिक्शन देने वाली हूँ, ठीक है। अर्थ एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं आपको पर्सनली ही अपना ध्यान किस तरह से रखना है मैं आपको बताने वाली हूँ। जितना हो सके आप गार्डन की सैर कीजिए, ग्रीनरीज के साथ में रहेंगे आपको बेटर फील होगा। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीन चीजों के साथ रहिए, ग्रीनरीज रहिए, गार्डनिंग कीजिए, यू फील वेरी मच फील गुड बिकॉज दिस जो जॉडिक साइंस मैंने बताया है अर्थ एलिमेंट्स है। कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़े रहने से आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इम्यूनिटी पावर डेफिनेटली स्ट्रांग होता है और आप हेल्दी फील करते हैं, ठीक है। मैं आपका टैरो निकालने वाली हूँ फॉर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। स्पेशली मैं इन्हीं की बात करूँ, राइट। माय वीडियो इज रनिंग, या दिस ठीक है। सबसे पहले मैं पहला कार्ड निकालती हूँ आपका, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपका। सेकंड कार्ड इज गुड, 10 ऑफ कप्स आया है। तीसरा एक बार को निकाल देती हूँ। थर्ड वन इज ठीक है। ओके, जैसे अर्थ एलिमेंट आपका आया है तो वॉन्ड्स आपके साथ आया है। यू आर वेरी स्टेबल इन योर हेल्थ वाइज, आप बहुत स्टेबिलिटी के साथ रह रहे हैं, आपकी हेल्थ इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे से इसको कैरी करते हैं। नो डाउट यू आर ए गुड पर्सन अबाउट द हेल्थ, रेगुलरली चेकअप करवाते हैं और अब आपने जो प्रॉब्लम्स पहले फेस की थी वो अब आपने कंट्रोल कर रखी है। मैं आपकी पास्ट की बात कर रही हूँ, आपकी स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपकी करंट स्थिति की। तो कहीं ना कहीं यू आर हैप्पी फैमिली, अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली हमें अभी उन्हीं के साथ रहना है, घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपकी फैमिली में सब हेल्दी हैं, आप खुद हेल्दी हैं, आपकी एक अच्छी आई कैन से वाइब्स हैं आपकी फैमिली के साथ में। उसके साथ पॉजिटिविटी है, खुशहाली है, फर्टिलिटी है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर योर फैमिली एंड फॉर यू बिकॉज इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कहीं भी अगर बीमारी भी आती है तो आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मतलब एक सपोर्ट बन जाते हैं एक दूसरे का, तो बीमारी आपके यहाँ कम आती है। आपकी फैमिली में आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्दी रहते हैं, तो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। अच्छी एक आई कैन से मैसेज है आप सबके लिए कि आप रियली बहुत अच्छी फैमिली में रहते हैं। यू आर वेरी गुड लकी पर्सन एक्चुअली। अब मैं अगर फ्यूचर की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। अर्थ एलिमेंट है, वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अचानक ज़्यादा आ सकती है। फैमिली अच्छी है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ रह रही है, खुशहाली के साथ रह रही है, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इन द फ्यूचर कार्ड में आया है। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लैक तो नहीं कर रहे हैं या पास्ट की बात को सोच के आप ये तो नहीं सोच रहे कि नहीं इट्स ओके, मुझे तो हम तो बिल्कुल हमेशा ठीक रहते हैं, हमारी प्रॉब्लम हमें तो कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, या हमारी इम्यूनिटी पावर तो बहुत स्ट्रांग है, हम हमेशा खुश रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हैं कि कार्ड भी आपके ऐसे आए, बट फ्यूचर वाली स्थिति थोड़ी भयावह हो सकती है या थोड़ी बिगड़ सकती है अगर आप केयरलेस रहे तो, बिकॉज कार्ड आया है, डेफिनेटली आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी हो सकती है जो कि आपको स्टक कर सकती है, अचानक से परेशान हो सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की बात कर रही हूँ आज, आपकी मेंटली एंड फिजिकली दोनों की। तो आप मेंटली तो डेफिनेटली आप बिल्कुल आप बहुत खुश हैं बिकॉज कब्स का कार्ड आया है फैमिली के साथ। ऑलरेडी आप एकदम पोजीशन लेके बैठे, स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं, बट द फ्यूचर कार्ड इज वेरी मच नेगेटिव फॉर यू, फॉर योर हेल्थ। तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। अपनी वैक्सीनेशन, बार बार मैं इससे वैक्सीनेशन की बात कर रही हूँ बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर वैक्सीनेशन, और जैसे आप उसको लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सारी दुनिया जो कि काम कर रही है, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट या जो भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, आई एम जस्ट सेइंग कि हमें ये करना है बिकॉज सारी मानव जाति में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कीप वैक्सीनेशन प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। फ्यूचर वाला कार्ड आपका अच्छा नहीं आया है, कोई अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अचानक से ऐसी कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है जो कोई स्ट्रक कर सकती है, स्पेशली हेल्थ, क्योंकि मैं हेल्थ की बात करूँ, ठीक है। तो कीप ध्यान रखिएगा इसका, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
आई एम टॉकिंग अबाउट कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गोस, 3 की बात कर रही हूँ. नाउ आई एम गिविंग यू द ऑरेकल मैसेजेस. ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो स्पेशली इनकी बात हो रही है इस वक्त, क्योंकि ये अर्थ साइन है और अर्थ साइन का एलिमेंट है इनका, जो जोडिक साइन है उनके ऊपर. ठीक है, चलो मैं पहले अब आपका निकालती हूँ. सबसे पहले ठीक है, सेम आपको मैसेज मिल रहा है, वही है कि आप डिफेंड, आपको लगता है कि मैं डिफेंड कर लूंगा, बिकॉज आपके कार्ड्स भी अच्छे आए हैं. डेफिनेटली आपको बनता है आगे कहने का कि मैं डिफेंड कर लूंगा या मेरी फैमिली डिफेंड कर लेगी, कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, वी कैन डू दिस एंड वी आर ऑल्सो इमोशनली. आपका फुल कार्ड आया है, दैट इज अप्रिसिएशन. आपके घर में जो वाइफ, आपकी जो फीमेल मेंबर जो भी हैं, दे आर द रियली वेरी वेरी लकी एंड वेरी गुड इन ऑल द हाइजीन सिस्टम्स एंड खाना बहुत अच्छे से बनाती हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट आपको मिलती है उनकी वजह से. दे आर वेरी वेरी मच सपोर्टिंग सिस्टम फॉर योर लाइफ, फॉर योर होम. और आपका जो हेल्थ है अच्छी रहती है मेंटली एंड फिजिकली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस योर कैन बी योर वाइफ, योर मदर, योर सिस्टर, one female person. She's really amazing and she's very big support for you, for your health and your good feelings, I can say physically and mentally. मैं दोनों की बात कर रही हूँ. ठीक है, एक और कार्ड आपका मैं निकालती हूँ. 5th चक्रा. ओके, 5th चक्रा का आपको प्रॉब्लम आता हुआ नजर आ रहा है, यानी 5th चक्रा आपको कह रहा है. देखिए कार्ड्स आपके उसी हिसाब से हैं जैसे टैरो आए थे. टैरो में भी पहले दोनों कार्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव आए थे, उसके बाद आपके कार्ड जो है नेगेटिव आया है. ठीक है, दिस इज आर योर टैरो कार्ड. दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड. ओके, थर्ड वन इज द नेगेटिव, बोथ आर द पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू. सेम थिंग्स इज देयर, पॉजिटिव बट दिस इज द नेगेटिव कार्ड. ठीक है, यानी आने वाला जो मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ. आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो मैसेज है, फ्यूचर का जो मुझे मैसेज मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी गिरती हुई हेल्थ के बारे में बता रहा है. अगर आप सीरियस नहीं होते हैं या आप कहीं इस चीज़ को वैक्सीनेशन है या प्रॉपर डाइट है या आपका जो सपोर्ट सिस्टम है विद योर फैमिली एंड स्पेशली मेंटली जो हेल्थ है आपकी, उसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, तो आपका 5th चक्रा कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है इन द फ्यूचर. दिस ऑरेकल मैसेज फॉर यू, फॉर कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गोस. ठीक है, इनका अर्थ एलिमेंट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ. When you talk with someone, you should be very cool. First of all, this is the only thing you आप 5th चक्रा के लिए कर सकते हैं. आपकी भाषा इतनी कूल होनी चाहिए, आपकी वाणी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आप किसी को आपकी भाषा हर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए. फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं गले से प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका भी क्लियर कर ध्यान रखिएगा. अपनी वाणी को कंट्रोल रखिएगा. जब आप बात करते हैं बहुत तरीके से रेस्पेक्टफुली बात कीजिएगा. गले में कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकली की बात भी कर रही हूँ, तो उसका एक यही रेमेडी होती है, क्योंकि हम गले से सिर्फ बोलते हैं और कोई काम नहीं लेते हैं. ठीक है, खाना नेचुरली हम खाते हैं इसके, पर दिस इज फॉर वाणी. व्हेन यू टॉक विद समवन, गले से आप बात करते हैं. ठीक है, तो यू शुड टॉक वेरी वेरी केयरफुली एंड वेरी रिस्पेक्टफुल विथ ऑल ऑफ आपके अराउंड जो भी इंसान है. आपको बहुत तरीके से बात करनी है, तमीज से बात करनी है, रेस्पेक्ट देके बात करनी है. हार्ट करने वाले वर्ड, हार्श वर्ड्स आपके मुंह से नहीं निकलने चाहिए. दिस इज द ओनली रेमेडीज, दिस इज द ओनली मैसेज फ्रॉम द ऑरेकल्स मुझे जो मिल रहे हैं. ठीक है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो देने वाली हूँ और रीडिंग भी देने वाली हूँ. ठीक है, आपका ऑलरेडी वाटर साइन है फ्रेंड्स, तो आपको जितना आपको पानी चाहिए आता है, रूटीनली आपको नहाना है. दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. रूटीनली आपको नहाना है, वॉश योर हैंड, हम सभी कर रहे हैं प्रॉपरली. उसके अलावा यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर एलिमेंट्स ही आपका जो जॉडिक साइन है उनका एलिमेंट है. ठीक है, जितना आप पानी पीते हैं, जितना आप अच्छा पानी पीते हैं, प्लेंटी वाटर पीते हैं, उतना आपको कूल फील होगा. आपकी जो बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी. ठीक है, तो वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और अगर आपको डल फील कर रहे हैं बिकॉज वाटर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपका मन जो डिप्रेशन में अगर जाता है, आपको लगता है बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो पानी तो आपको पीना ही है पहली चीज है. उसके अलावा आपको वाटर दान भी करना है, डोनेट भी करना है. वो कैसे कर सकते हैं, बाहर तो जा नहीं सकते, तो बहुत इजीली और बहुत इजी गोइंग चीज़ आपकी मैं बताने वाली हूँ. वो ये है, अपने छत के ऊपर एक पॉट रख दीजिए और उसमें पक्षियों के लिए आप पानी डालिए. खुद जाकर के आप पर्सनली पानी डालिए. फ्रेंड, दिस इज अमेजिंग अमेजिंग रेमेडी फॉर यू. आपका डिप्रेशन मिनटों में दूर हो जाएगा. दिस इज रियली अमेजिंग रेमेडी फॉर एवरीवन. कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर आपका वाटर एलिमेंट आपकी राशियों का है, तो मैं स्पेशली आपको ही बता रही हूँ. कैंसर, स्कॉर्पियोज एंड पाइसिस की बात करने वाली हूँ. टैरो निकाल दूँ आपके लिए. ठीक है, दिस इज सी आप कर सकते हैं, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली आपके टाइम स्टैम्प डालने वाली हूँ, क्योंकि
जो वीडियो है काफ़ी बड़ा बनेगा डेफिनेटली। तो आप उसमें से जाकर स्टैम्प पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपनी जोड़ी पे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपका टैरो निकालती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ठीक है, वाटर एलिमेंट है आपका। मैजिशियन, पहला कार्ड अच्छा है, बहुत अच्छा कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले आपका कार्ड जो है मैजिशियन का आया है। बेसिकली यू आर द स्मार्ट पर्सन। बेसिकली आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। आपको जैसे प्रॉब्लम्स होती है तो आपको पता है मुझे किस तरह से मैनेज करना है। स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, तो दिस इज द बेसिक फॉर यू। पास्ट की बात कर रही हूँ या आपकी बेसिक हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप स्मार्टनेस है, स्मार्ट से अपनी हेल्थ को पता है आपको, मुझे अगर पेट में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे खा लेना है, पर्टिकुलर दवाई ले लेनी चाहिए। आई नो माई हेल्थ वेरी मच। आई कैन हैंडल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई एम वेरी मच हैंडल कर लेता हूँ, मुझे या कर लेती हूँ। ठीक है, गुड। बट जो करंट वाला कार्ड आया है, दिस इज अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कहीं ना कहीं आपको आने वाले या करंट वाली सिचुएशन में बड़ी प्रॉब्लम आने के आसार आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, शुरुआत ऑफ द प्रॉब्लम्स, बीमारी का बहुत ज़्यादा बड़ा कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप जो अपनी स्मार्टनेस है उसको आपने ओवर थिंकिंग कर दिया है, या आप उसके ऊपर भरोसे बैठ गए हैं, या आपने अपने आप को ओवर, एक वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप। बट इट्स रॉन्ग, क्योंकि आज की जो स्थिति है दोस्तों उसमें ओवर कॉन्फिडेंस का कोई जगह नहीं है। आपको वही करना है जो आपको करना चाहिए, वही चीज़ है जो आज तक आप करते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो चीज़ों के मायने जस्ट एकदम बदल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी प्रॉब्लम आने का अंदेशा है दोस्तों। अलर्ट हो जाइए। दिस इज रियली वेरी बैड कार्ड फॉर योर हेल्थ। ये हेल्थ का ही कार्ड है और बहुत निगेटिव कार्ड आया है। वैक्सीनेशन आपको लगाना है। कहीं ना कहीं आपको कोरोना अपनी चपेट में लेने को तैयार बैठा हुआ है। हेल्थ का ध्यान रखिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है, आपको वैक्सीनेशन कराना इज वेरी कंपलसरी। उसके अलावा एक बहुत जो बड़ी चीज़ है वो है, कहीं ना कहीं एरी साइन का कार्ड आया है और आपका वाटर एलिमेंट्स की आपके जॉडियक है। बट कहीं ना कहीं आपको हवा का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कहीं कि ऑक्सीजन से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो बी अवेयर अबाउट दिस। ठीक है, मैं डरा नहीं हूँ, आपको सब अलर्ट कर रही हूँ। ठीक है, फ्यूचर में चीज़ें बदलती हुई संभलती हुई नजर आ रही है, नो डाउट। आप डेफिनेटली अच्छे से अपना को कवर कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स भी आ रही है कहीं ना कहीं, तो आप उस चीज़ को कवर कर लेंगे, आप उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे प्रॉब्लम से। कार्ड अच्छा है, बट उतना ज़्यादा आपको जो अभी प्रॉब्लम है इसको आपको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर के भरोसे ना रहें। प्रेजेंट अगर नहीं संभालेंगे तो फ्यूचर बिगड़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर के, क्योंकि आपकी स्मार्टनेस यहाँ काम नहीं आ रही है। मैं अपने टैरो के अनुसार आपको बता रही हूँ। फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मनी वाइज भी अगर आप देखते हैं तो खर्चा भी होगा और आपको मनी वाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपको कंपलसरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। करंट की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस होंगे। ओके, मैं आपका ऑरिकल्स निकालने वाली हूँ। करंट की स्थिति को संभालना पड़ेगा, करेक्शन नहीं है वो, चाहे आपका मेंटली हेल्थ हो या फिजिकली हेल्थ हो, दोनों में भी है। बट ये फिजिकली हेल्थ के लिए आया है बिकॉज स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इंजरीज, कहीं इस तरह की हॉस्पिटलाइजेशन, कहीं एक्सीडेंट्स या कहीं कुछ ऐसा ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू। कार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा आया है, तो अपना ख्याल रखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपका ऑरिकल निकालने वाली हूँ। मैंने होल्डिंग अप कॉइन। ओके, एक और कार्ड आपका निकालते हैं। ओके, कुल ऑलरेडी आके मेरी गोद में गिरा है। द टेम्पल पाथ, कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं। हॉस्पिटलिटी से बार बार नहीं आ रहा है। ठीक है, आई डोंट नो वाई कार्ड क्यों आ रहा है, लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, इसलिए बार बार में आ रहा है। ठीक है, मैन होल्डिंग अ कॉइन, पहला कार्ड आपका ये है। यू आर ए मनी मेकर कार्ड। आप टैरो और ऑरिकल को अगर आप मिक्स करते हैं तो दे आर रियली इतना रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। ऑलरेडी आपका मैजिशियन आया है, तो यू आर ए रिच पर्सन, यू आर होल्डिंग ए कॉइन, इसमें भी वही आया है, होल्डिंग ए कॉइन। कहीं ना कहीं आप पैसे को लेकर बैठे हैं। यू आर स्मार्ट पर्सन, इतना हैंडसम स्मार्ट बंदा बैठा हुआ है, अपने आप को मैनेज कर रहा है, स्टेबल है, सेल्फ डिपेंडेंट है और किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रही। बिल्कुल बहुत अच्छे से स्माइल उसके फेस पर है, पैसा लेके बैठा है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। आपका पैसा आपको काम आने वाला है, तो आपको जो आपने पैसा जोड़ा है डेफिनेटली वो यूज़ होगा। द टेम्पल पाथ,
करंट की स्थिति ये है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए कहीं ना कहीं। जिस तरह से आपका जो करंट का कार्ड इसमें नेगेटिव आया था, तो ऑरेकल आपको कह रहे हैं दिस इज योर टैरो कार्ड फॉर द करंट ईयर, करंट टाइम्स, और ये नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं आपको जो ऑरेकल मैसेज दे रहे हैं वो ये कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए, स्पिरिचुअल पावर अपनी बढ़ानी चाहिए। अगर आप पूजा नहीं करते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं तो आपको अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन डू द मेडिटेशन ऑल्सो। मेडिटेशन इज वेरी 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 गुड फॉर यू, बिकॉज आपका मेंटली जो लेवल है वो हाइट पे जाएगा, आपको रिलैक्स फील होगा, आप स्ट्रेस से बाहर होंगे। आप कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है इससे डरे हुए भी हैं अंदर से, इंटरनली कहीं ना कहीं आपको डर भी है। तो द टेम्पल पाथ विल गिव यू द स्पिरिचुअल पावर, उसके साथ साथ आपको सपोर्ट मिलेगा मेंटली लेवल का, हेल्थ का। तो दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, दिस मैसेज फॉर यू द टेम्पल पाथ। मंदिर में नहीं जा सकते हैं, घर वाले मंदिर में पूजा कर सकते हैं, भगवान का पाठ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छे काम की ओर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऑरेकल से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज आपको दिया है। हॉस्टिलिटी फॉरगेट की इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये जो कार्ड आपका आया है हॉस्टिलिटीज हो गई, ये जो कार्ड आपका आया है, फिर से आपको डिफेंस करना पड़ेगा, डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को। तो पॉजिटिव कार्ड आप डिफेंड करने, अगर आपको प्रॉब्लम्स भी आ रही है तो आप उसको कूलली अच्छे से उसको डिफेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ताकतवर फील कर रहे हैं अपनी बीमारियों से, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम डिफेंड तभी करते हैं जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तभी हम हमारी तलवार निकाल करके सामने वाले से लड़ सकते हैं। तो मेंटली एंड फिजिकली यू फील स्ट्रांग, बट द टेम्पल पाथ में आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा मैन होल्डिंग है हॉट कॉइन, कहीं ना कहीं मनी वाइज भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इन योर हेल्थ। तो दिस इज रियली वेरी गुड मैसेज फॉर यू। करंट की स्थिति आपको संभालनी पड़ेगी और मैंने आपको मैसेज दिया है ऑरेकल से, आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये मैं बात कर रही थी कैंसर, स्कॉर्पियोज एंड पाइसिस की। अब मैं लास्ट वाला जो जॉडियक्स है उनका लेके आ रही हूँ। दिस इज एयर एलिमेंट्स इनका है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज, ठीक है। और इनका ये है एयर एलिमेंट इनका होता है, ठीक है। उनका मैं आपको प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ। सबसे पहले आपका एयर एलिमेंट है, फ्रेश एयर में आप जितना रह सकते हैं उतना आपको जरूरी है। फ्रेश एयर एंड नॉट बैड एयर, मतलब फ्रेश मतलब बदबू वाली एरिया से बाहर निकल के खुशहाल। फ्लावर्स इज ए वेरी वेरी गुड सपोर्टिंग सिस्टम फॉर यू। उनमें खुशबू भी आती है और नेचुरल खुशबू रहती है, तो आप फ्लावर्स अपने घर में लगा सकते हैं, फ्रेश फ्लावर ला सकते हैं, उनको घर में लगा सकते हैं, या घर में आप पौधा लगा सकते हैं। उसके अलावा जितना आप अपनी विंडोज को खुला रखेंगे, अपने डोर्स को खुला रखेंगे, फ्रेश एयर को लीजिए जितना ले सकते हैं, यू फील वेरी गुड एट दैट टाइम, क्योंकि एयर एलिमेंट आपकी जो राशिज है उनका एयर एलिमेंट ही है। तो आपको फील गुड करने के लिए, आपको अच्छी हेल्दी लाइफ करने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए फ्रेश एयर इज अ कंपल्सरी फॉर यू, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज, ठीक है। मैं आपका निकालने वाली हूँ टैरो, राइट। चलो पुल कार्ड आपका आया है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, अपने आप ही आपका कार्ड तो निकल के गिरा, नाइट ऑफ कप्स आया है, कार्ड अच्छा आ रहे हैं, ठीक है। कोई कार्ड निकालते हैं, ठीक है। बेसिक्स आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू ऑल द फील लाइक ए क्वीन, यू एक्ट लाइक अ क्वीन, यू आर लिव लाइक अ क्वीन। मतलब आपके पास पैसा है, आप स्टेबल है इन योर हेल्थ। मैं आज सिर्फ हेल्थ की बात कर रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, हेल्थ को लेकर के स्टेबल हैं, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला रहे हैं। अगर फीमेल्स मेरा प्रोग्राम देख रही हैं तो डेफिनेटली दे आर वेरी गुड हेल्थ, वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपना ख्याल रखती हैं, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, मेंटली फिजिकली दे आर वेरी वेरी मच फिट। अगर फीमेल मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली एक ऐसी महिला है जो उनको सपोर्ट करती है इन हेल्थ। मैं सिर्फ हेल्थ की बात कर रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स आया है, खूबसूरत, बहुत अच्छा कार्ड है। करंट की स्थिति में आप बहुत इमोशनल लेवल पे इजीली आप निकल के चले जाएंगे। कोई आपको, मुझे लग नहीं रहा कि कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएगी, बिकॉज इमोशनल लेवल पे यू आर वेरी वेरी मच रिच। आपको इमोशनली सपोर्ट इतना ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत अच्छे से कूल हैं। आप जब आपका दिमाग कूल रहता है तो फिजिकली आप ऑलरेडी बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। कई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी वो अपने दिल के या विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से निकल जाते हैं। तो दिस इज योर कार्ड, दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। बहुत अच्छी तरीके से आप उससे निकल सकते हैं, निकल रहे हैं, सॉरी नॉट निकल सकते, प्रेजेंट का कार्ड आया है।
आई एम टॉकिंग अबाउट लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज। अपना काम करते रहिए, खुशहाली रखिए, दूसरों से प्यार करना सीखिए। सॉफ्ट हार्ट ही आपको कहीं ना कहीं इस बीमारी से, इस सिचुएशन से उसमें निकलने में आपको मदद कर रहा है। तो बहुत अच्छा कार्ड है, ईश्वर की बहुत 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 कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। अब फ्यूचर में कार्ड आ गया है दिल टूटने का, ठीक है। कार्ड बहुत ज़्यादा छोटा है बट कार्ड आया तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कार्ड है आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी का पता का नहीं है कि आपको अचानक से बहुत बड़ी बीमारी हुई, बिकॉज कार्ड इज़ वेरी स्मॉल, थर्ड ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बट कार्ड तो आया है और ये बीमारी का ही कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इसका ध्यान रखिएगा कि आपको इमोशनली लेवल पे अटैक ना हो जाए, फिजिकली आपको कुछ नहीं होने वाला। दिल टूटा है आपका प्यार में, जिससे आप प्यार करते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके, या जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इमोशनल लेवल, कहीं कहीं उनसे आप हर्ट हो सकते हैं। कार्ड छोटा है बट आया है, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। मेंटली हेल्थ का ध्यान रखिएगा, फिजिकली आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, ये मेरी टैरो कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपका ऑरेकल्स का, ठीक है। टॉकिंग अबाउट लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप टाइम स्टैम्प पे जाकर के अपने जो जॉडियक साइन है उससे आप रीडिंग ले लें, क्योंकि वीडियो मैं छोटा नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज सभी को मुझे प्रेडिक्शन देना है, तो इसलिए मैंने इसको, आप प्लीज़ ऐसा कर सकते हैं, बहुत ईजी है आपके लिए। अब मैं ऑरेकल निकालने वाली हूँ फॉर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज। डोर टू स्पिरिट, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्ड। Magician and the mirror, beautiful. Change yourself. Right now जो सिचुएशन है इसमें आपको बदल लीजिए, आपको वक्त मिल रहा है बदलने का। मैं आपको रीडिंग बताऊंगी, पहले मैं कार्ड निकाल देती हूँ आपका, एक और कार्ड आपका निकाल, ठीक है। The Sun, oh my God, lovely. So I'm so happy with these cards. बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छे से आपका जो हेल्थ है मुझे बहुत अच्छे से होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। डोर टू स्पिरिट आया है, पहला जो ऑरेकल जो मैसेज आ रहा है डोर टू स्पिरिट, कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है उसको खुलने का समय मिला है। कहीं ना कहीं आपने पास्ट की स्थिति में बता सकती हूँ, या मैसेज जो आया है, बेसिक जो मैसेज आ रहा है, आपकी जो सोल है उसको खुलने का समय है, उसके लिए दरवाजे खोल दीजिए। उसके बहुत कुछ सीख रहे हैं आप इस सिचुएशन से, इस पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना वाले जो एक साल चल रहा है, पिछले एक साल से हम लोग घरों में बंद है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा लेसन लिया है। डोर टू स्पिरिट, आप कहीं ना कहीं सोल जो है आपकी, उससे बहुत पॉजिटिविटी आई है। इंटरनली आप बहुत स्ट्रांग हुए हैं, बहुत स्ट्रांग हुए हैं, आपकी सोल बहुत स्ट्रांग हुई है। जिंदगी में आप कहीं भी ठोकर नहीं खा सकते और बहुत अच्छे तरह से अपने आप को कैरी कर सकते हैं। जैसे अमेजिंग कार्ड। करंट की स्थिति आई है मैजिशियन एंड द मिरर, अपने आप को चेंज कर लीजिए, और भी आपके पास टाइम है, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी समय लगेगा हमें इस सिचुएशन से निकलने में। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। इस वक्त भी आप जितना भी सीखेंगे, अपने आप को बदलेंगे विद योर आउटर इनर, दोनों चीजों के लिए ये कार्ड है। मैजिशियन इन द मिरर, जब आप अपने आप को कांच में जाके खड़े होकर देखते हैं तो अपनी बॉडी को या अपनी चेहरे को इनको देखते हैं कि मैं कैसा नजर आ रहा हूँ, ठीक है। वो तो आपको बदलना ही है, और बेटर कर लीजिए अपने आप को, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अपने आप को बिल्कुल एकदम फिट कर लीजिए। उसके अलावा इनर साइड से भी अपने आप को ठीक कर लीजिए। दोनों का ही कार्ड है, दोनों का एक बहुत अच्छा मैसेज आया है। अपने आप को चेंज कीजिए एक मैजिशियन की तरह, एक मैजिशियन की तरह अपने आप को देखिए और किस तरह से बेटर बन सकते हैं, बिकॉज ये टाइम आपको बेटर बनाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। दोनों कार्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। डोर टू स्पिरिट इज अमेजिंग कार्ड फॉर यू। दिस इज फॉर योर सोल एंड दिस इज फॉर योर, कि आप किस तरह से अपने आप को बदल सकते हैं। एंड फाइनल तो द सन है, आपके तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। द सन, ईश्वर की संपूर्ण कृपा, संपूर्ण आशीर्वाद ईश्वर आपको दोनों हाथों से दे रहा है। आपकी फिजिकली, मेंटली हेल्थ दोनों में अमेजिंग, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हुई नजर मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। सिर्फ एक टैरो का जो कार्ड था वो आपका दिल टूटने का था, तो मेंटली कहीं ना कहीं आपको कोई दुख हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कार्ड। सो बट द फ्यूचर कार्ड है, स्वॉर्ड्स है, तो डेफिनेटली यू शुड अवेयर अबाउट इट। बट अमेजिंग कार्ड फॉर द लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज। रियली मुझे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है कि मैं आपको कुछ नेगेटिव वर्ड बोलूं, बिकॉज यू आर वेरी मच इमोशनल लेवल पे बहुत हेल्दी हैं आप। इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है आपका। यू आर स्टेबल इन योर हेल्थ एंड योर डोर टू स्पिरिट, मैजिशियन एंड द फाइनली द सन। दिस इज रियली ब्यूटीफुल कार्ड। द सन का कार्ड आने का मतलब है हर चीज के लिए बेटर। आप अपनी जिंदगी को बहुत बेटर बन के निकल जाएंगे इस जगह से। ये जो सिचुएशन आपकी जिंदगी में आई है, इसमें आपने अपने आप को माजा मीन क्लीन किया है, अपनी सोल को क्लीन कर रहे हैं आप। अपने आप को और क्लीन कर लीजिए। करंट की स्थिति यही कह रही है, और फ्यूचर तो 10 सन आ गया है, यानी कि आपने मतलब कुछ लेके ही निकलेंगे सिचुएशन से, और वो भी बेटर बनाएंगे अपने आप को फिजिकली, मेंटली, बोथ द हेल्थ विल बी अमेजिंग फॉर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड गुड लक मेरी तरफ से।
सो फ्रेंड्स, दिस इज माई एनालिसिस एंड दिस इज माई वीडियो फॉर यू। स्मॉल वीडियो नहीं कह सकती, बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप प्लीज़, अब मैंने बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि टाइम स्टैम्प पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा, क्लिक ओवर देयर एंड आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। जो आपका जो डिजाइन है मैं पूरी डिटेल्स उसमें डालने वाली हूँ। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो रेगुलरली करते रहिए। अपना ख्याल रखिए एंड वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए अगर आपने अभी तक नहीं लगवाई है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर, हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा खाना खाइए, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, ईश्वर पे ध्यान रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। टेक केयर, गुड बाय।